हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। फ्रेंड्स, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेगमेंट चल रहा है और उसी कड़ी का ये आज अंतिम वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग पोइट्री सेक्शंस के लास्ट 25 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पोइट्री सेक्शंस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक टोटल 75 क्वेश्चन सीख लिया है और 100 क्वेश्चन के जो 25 क्वेश्चन रेस्ट है वो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और देखते हैं आज का 25 क्वेश्चन जो कि पोइट्री सेक्शन से हैं। तो पहला क्वेश्चन इस स्लाइड में है 76 नंबर। 76 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू। मतलब पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू को किस प्रकार की चीज़ मानते हैं। कवि जो है स्वास्थ्य और सद्गुण को किस प्रकार की चीज़ मानते हैं। ऑप्शन ए है गिफ्ट्स, ऑप्शन बी है प्राइजेज, ऑप्शन सी है कर्सेज, ऑप्शन डी है डिफेक्ट्स। तो दोस्तों, हेल्थ एंड वर्च्यू क्या हो सकता है, कवि के अनुसार वो उन चीज़ों को क्या कहते हैं। तो वो एक क्या होता है, गिफ्ट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, गिफ्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लिड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। ये दोस्तों, घंटे दिन साल स्लिड अवे होते हैं, बीत जाते हैं, तेजी से निकल जाते हैं। तो आदमी के लिए तेजी से निकल जाते हैं, बीत जाते हैं घंटे, किस प्रकार से, कैसे बीतते हैं। हार्ड, कठिन तरीके से, सॉफ्टली, आराम से, क्विकली, तेजी से, टेंसली, गुस्से से। तो दोस्तों, एक खुशहाल व्यक्ति के लिए घंटे दिन और ईयर्स जो होते हैं सॉफ्टली बीत जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टली। तो याद रखें दोस्तों, खुशियाँ जो होती है आराम से बीत जाती हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डैश। पॉलीथीन बैग क्या होता है, क्या नहीं होता है। टॉर्न, फटता नहीं है, ऑप्शन ए। बी, डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं होता है। सी, डिसॉल्व्ड, विघटित, मैंने डिसॉल्व का मतलब विघटन होता है, विघटित नहीं होता है। एसिमिलेटेड मतलब ये आत्मसात नहीं होता है। तो दोस्तों, पॉलीथीन बैग को अगर हम ज़मीन के अंदर भी रख दें तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो विघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, डिसॉल्व्ड। तो पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड। 79 नंबर क्वेश्चन है, सी, राधा। यहाँ पे सी का प्रयोग राधा के लिए किया गया है और ये प्रश्न थिनर देन अ क्रिसेंट से लिया गया है। तो सी, लुक्स डैश देन अ क्रिसेंट इन द स्काई। वह दिखती है, राधा दिखती है डैश, कैसी, देन अ क्रिसेंट इन द स्काई, जैसा कि आकाश में दूज का चांद दिखता है। तो थिनर दिखती है, ऑप्शन ए। सापर दिखती है, तेज, ऑप्शन सी। वाइडर दिखती है या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये तो प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है। तो वो थिनर दिखती है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। ये दोस्तों, ये कविता की एक पंक्ति है और वही बताना है ये किस कविता से ली गई पंक्ति है। द डेमन डिजायर, जो राक्षसी सोच होती है, जो इच्छा होती है, अब क्या बन गई उसको, उसने क्या किया, उसको पागल कर दिया है। जो मन में जो बुरी इच्छा आई उसने पागल कर दिया है। तो ये इच्छा वाली बात किस कविता में कही गई है। 4 ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कोयल, दूसरा ऑप्शन है थिनर देन अ क्रिसेंट, तीसरा ऑप्शन है मार्था और चौथा ऑप्शन द एम्प्टी हार्ट। तो दोस्तों, एम्प्टी हार्ट में लालच को दिखाया गया है, ग्रीड को दिखाया गया है और ये ग्रीड ही को डीमन डिजायर कहा गया है, जो कि किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एम्प्टी हार्ट। दोस्तों, ये थे फर्स्ट स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट वेल।
चलिए देखते हैं अगले स्लाइड का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। वाई इज़ द बर्ड सो रेस्टलेस। दोस्तों, चिड़िया इतनी रेस्टलेस क्यों है, कोयल जो चिड़िया है उतनी बेचैन क्यों है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिकॉज द बर्ड हैज़ नो शेल्टर टू लिव इन एंड सिंग, क्योंकि चिड़िया के पास अपना आश्रय नहीं है रहने के लिए और गाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ हार्ड वर्किंग, क्योंकि चिड़िया बहुत परिश्रमी है इसलिए बेचैन है। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ अ ट्रेवल इज मिस्टेक है, यहाँ पे इट इज़ होना चाहिए। इट इज़ अ ट्रेवलर इन हैबिट, आदत से वो क्या है, एक ट्रेवलर है, भ्रमणकारी है, भ्रमण करने वाली है, यात्री है, इसलिए बेचैन है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कविता के माध्यम से जो कोयल है वो इसलिए परेशान है, इसलिए बेचैन है, क्योंकि उसके पास अपना कोई शेल्टर नहीं है, आश्रय नहीं है जी रहने के लिए और गाने के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, जी दोस्तों, कविता स्लीपिंग पोर्टर में द पोर्टर्स हार्ट वाज ट्विटरिंग लाइक अ डैश, जो कुली होता है उसका दिल किस प्रकार ट्विटर करता है, धड़कता है, झकता है, किस प्रकार? तो ऑप्शन ए है आपका स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब गिलहरी की तरह ट्विटरिंग कर रहा है, चिक चिक की आवाज़ कर रहा है, या बर्ड चिड़िया की तरह, या मंकी बंदर की तरह, या कोयल कोयल की तरह। तो दोस्तों, 82 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बर्ड, मतलब द पोर्टर्स हार्ट वाज ट्विटरिंग लाइक अ बर्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पोर्टर का जो हृदय है, दिल है, वो ट्विटर कर रहा है बर्ड की तरह। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एज मार्था कंटिन्यूड विथ हर स्टोरी हर डैश सीम टू फेड अवे, चूंकि मार्था कंटिन्यू की अपनी स्टोरी, जब मार्था ने अपनी कहानी को सुनाना कंटिन्यू किया, जारी रखा, हर डैश सीम टू फेड अवे, उसके क्या प्रतीत हुए, मुरझाए हुए। उसकी चिन यानी ठोड़ी, उसकी वॉइस यानी आवाज़, उसके हैंड्स यानी हाथ, और उसकी ब्यूटी यानी सुंदरता। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मार्था ने कहानी जारी रखा, कहते हुए उसकी सुंदरता फेड अवे हो गई, मुरझा सी गई, बिखर सी गई, खत्म सी हो गई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ब्यूटी। देखते हैं अगला प्रश्न 84। अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पॉजेस, कविता गॉड मेड द कंट्री के अनुसार हमारा जीवन जो हो सकता है, क्या स्वीट हो सकता है, मधुर हो सकता है, इफ वी पॉजेस, यदि हम लोग रखें, क्या रखें? ऑप्शन ए लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, बहुत सारा धन और पैसे रखें। गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, अच्छा सेहत और सद्गुण रखें। गुड हाउस एंड कार, अच्छे घर और कार रखें, या नन ऑफ द में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि हमारा जीवन मधुर हो सकता है यदि हम लोग धारण करे रखें क्या? तो अच्छा सेहत और सद्गुण अगर रखते हैं तो हमारा जीवन मधुर हो सकता है, होता ही है। तो 84 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर है, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अ हैप्पी मैन्स वांट्स, ये दोस्तों एक खुशहाल व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट की जाती हैं, बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से जो उसको विरासत में मिला है, फ्रॉम हिज, किससे? तो दोस्तों, कोई भी खुशहाल व्यक्ति की इच्छा सेटिस्फाइड हो सकती है उस प्रॉपर्टी से जो उसको विरासत में किससे मिला है। ऑप्शन ए मदर से मिला हो, ऑप्शन बी कजन से मिला हो, ऑप्शन सी अंकल से मिला हो, और ऑप्शन डी फादर से मिला हो। तो दोस्तों, जनरली किसी व्यक्ति को इनहेरिट में उसके फादर की संपत्ति मिलती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, खुशहाल व्यक्ति की इच्छाएं सेटिस्फाइड होती है उसके बाप से मिले प्रॉपर्टी से। तो आई थिंक आपने अच्छे ढंग से इन 5 प्रश्नों को भी क्लियर कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला 5 प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 86 है। व्हाट हैपेंस व्हेन इट गेट्स अ लिटिल हीटेड, इट का प्रयोग यहाँ पे पॉलीथीन बैग के लिए किया गया दोस्तों, ये उसी से लिया गया प्रश्न है। क्या होता है जब इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं? तो इट बिकम्स सॉलिड, क्या यह सॉलिड हो जाता है? इट बिकम्स सॉलिड,
सॉरी दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। क्या इसे हिट करने पर ये सॉलिड हो जाता है? इट्स मेल्ट्स डाउन, इट मेल्ट्स डाउन, यह पिघल जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जब हम पॉलिथीन को हिट करते हैं तो क्या होता है? मेल्ट डाउन कर जाता है, पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा। राधा की सहेलियां जाती है कृष्णा के पास डैश, कैसे? रनिंग करके जा रही है, टॉकिंग करते हुए जा रही है, वॉकिंग करते हुए जा रही है, सेलिंग करते हुए जा रही है। तो दोस्तों चूंकि राधा बहुत परेशान है, वियोग में मर रही है मिलने के लिए, तो राधा की सहेलियां आराम से तो जाएंगी नहीं, तो कैसे जा रही हैं? वो रनिंग करते हुए जा रही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट। लालच है डैश लेकिन जीवन नहीं है। तो लालच क्या है? वर्दी है, बैड है, गुड है, या एंडलेस है? तो दोस्तों लालच इंसान के अंदर एंडलेस होती है, कभी खत्म ना होने वाली होती है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडलेस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 89। द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज। वो बगीचा जो जलाती है कोयल के हृदय को, सताती है उसके हृदय को, वो है क्या? ऑप्शन ए ग्रीन है, ऑप्शन बी थिन है, ऑप्शन सी डेंस है, और ऑप्शन डी थिक है। तो दोस्तों 89 का जो आंसर होगा, गार्डन की बात की जा रही है तो गार्डन में क्या होते हैं? बाग बगीचे होते हैं, हरियाली होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन है। वो गार्डन ग्रीन है जो जलाती है किसके हृदय को? कोयल के हृदय को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द पोर्टर इज इन डीप डैश। जो कुली है वो बहुत ही गहरी में है। किस चीज़ की गहराई में है? पेन की गहराई में, मतलब दर्द की गहराई में है, थॉट की गहराई में, विचार की गहराई में, ग्रीफ दुख की गहराई में है, स्लम्बर की गहराई में। तो दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो स्लम्बर की गहराई में है, स्लम्बर की गहराई में है। तो दोस्तों पेन का मतलब दर्द होता है, थॉट विचार होते हैं, ग्रीफ दुख, और स्लम्बर क्या होती है? स्लीप होता है, नींद होता है। तो पॉटर इस कविता में कुली जो है किस गहराई में है? नींद की गहराई में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले स्लाइड का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91। और 91 क्या कह रहा है देखते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू अ। चिल्ड्रेन को ले जाया जाता, ढोया जाता है ए डैश में ऑन हियरिंग मार्था। ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं कहानी सुनते सुनते? किसी कहानी? मार्था की कहानी। फॉरेस्ट में चले जाते हैं, क्लाउड बादलों पे चले जाते हैं, ड्रीम लैंड स्वप्न लोक में चले जाते हैं, और गार्डन बगीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों मार्था के अंदर कहानी कहने की एक क्वालिटी होती है, उसी कहानी से बच्चे कहाँ चले जाते हैं? सपनों की दुनिया में, ड्रीम लैंड में चले जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 92 क्या कहता है। व्हाट इज द पोएट्स डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री। दोस्तों पहली कविता गॉड मेड द कंट्री है, और इसमें कवि की इच्छा पूछी जा रही है। कवि की क्या इच्छा है? तो कवि की इच्छा क्या है? टू एंजॉय लग्जरी, विलासिता का आनंद लेना, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, देहात के जीवन का आनंद लेना, टू ईट गुड फूड, अच्छा भोजन खाना, टू वियर गुड क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहनना। तो दोस्तों गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देहात बनाया, और मैन मेड द टाउन, मनुष्य ने क्या बनाए? शहर बना दिए। तो इसलिए कवि इंजॉय करना चाहता है अपने जीवन को कहाँ? कंट्री साइड, देहात में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93। द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश। दोस्तों कवि जो नहीं चाहता है कुछ मार्क करना, उस जगह को चिन्हित करना नहीं चाहता है जहाँ पे उसे क्या किया गया? हाइडिंग छुपाया गया, सिटिंग बैठाया गया, लॉस्ट खो दिया गया, या बरीड गाड़ा गया, दफना दिया गया। तो दोस्तों कवि की इच्छा है कि जहाँ पे उसे दफनाया गया हो उस जगह पर कोई मार्क या कोई निशानी नहीं दिया जाना चाहिए। वो मरना अनलेमेंटेड चाहता है, बिना मौन के मरना चाहता है कवि। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
बरीड, जहाँ पे उसे दफनाया गया उस जगह पे कभी कोई मार्क देना नहीं चाहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 94, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। जी दोस्तों, एक वर्ड है हर्ट, उसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो आप हर्ट का क्या अर्थ लगाते हैं? लग्जरीज, सुख सुविधा, विलासिता, पेनफुल, दर्द, कंफर्टेबल आरामदायक, ट्रबलसम परेशानी वाला। तो दोस्तों हर्ट का मतलब चोट, दुख होता है, तो दुख के लिए पेनफुल करेक्ट वर्ड है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हर्ट का जो मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा पेनफुल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। 95 कह रहा है हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट। किस किस समस्या के बारे में बातचीत की गई है कविता थिनर देन अ क्रिसेंट में? राधा की समस्या के बारे में, राधा फ्रेंड्स, राधा के दोस्तों की समस्या के बारे में, लॉर्ड कृष्णा की समस्या के बारे में, या विलेज फॉक्स ग्रामीण लोगों की समस्या के बारे में? तो दोस्तों कविता डिपेंड है राधा और कृष्णा के ऊपर, और उसमें राधा हमेशा वियोग में रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उसे कृष्णा से मिलना है। तो इनफैक्ट इस कविता में डिस्कस किया गया है किसके प्रॉब्लम्स को? राधा के प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम स्लाइड, और ये आपका अंतिम स्लाइड में आपके 5 क्वेश्चन, जिससे आपके 100 पोएट्री सेक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट स्लाइड का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96। अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार, किस पोएम के अनुसार? द एम्प्टी हार्ट के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें सही स्टेटमेंट कौन है ये हमें बताना है, और कविता कौन है? द एम्प्टी हार्ट। तो दोस्तों अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप आराम से स्टेटमेंट को बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द मैन वाज गिवन 6 पॉट्स। आदमी को 6 पॉट्स दिए गए, 6 बर्तन दिए गए थे सोने से। क्या 6 दिए गए थे? नहीं नहीं, उसे 7 दिए गए थे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट, ऑप्शन बी, पेरियासामी थूरन वाज अ बंगाली राइटर। दोस्तों यहाँ पे एक राइटर के बारे में बताया गया कि जो एम्प्टी हार्ट के राइटर पेरियासामी थूरन है वो क्या बंगाली राइटर है? तो नहीं दोस्तों, ये बंगाली राइटर भी नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है, द मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाज ग्रीडी। आदमी सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वो लालची था। और चौथा जो ऑप्शन है, द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। इस कविता को ट्रांसलेट किसने किया? एस स्वामीनाथन। ये भी बात गलत है, कविता को किसी ने ट्रांसलेशन नहीं किया है, ऑलरेडी ये कविता इंग्लिश में लिखी गई है। तो सी ऑप्शन जो है, चूंकि इस कविता में बात की गई इंसान के लालच की, ग्रीडी की, तो यही बात सही नज़र आ रही है, यही स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है कविता के माध्यम से, कविता के अनुसार। तो आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, द मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वाज ग्रीडी, वह लालची था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। 97 कह रहा है द कोयल इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट विथ इट्स डैश। यानी कोयल जो है नाखुश है, उदास है, क्योंकि इट इज़ नॉट विथ, यह किसके साथ नहीं है? अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, अपने लवर के साथ नहीं है, अपने ब्रदर के साथ नहीं है, अपने सिस्टर के साथ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कविता के इस कविता में कोयल के विरह की घटना का वर्णन किया गया है। कोयल बिल्कुल स्ट्रेंड है, मतलब डिसहार्टनेड है, किसकी वजह से? अपने लवर की वजह से। तो वो अपने लवर के साथ नहीं है, इसलिए वो उदास है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लवर। चलिए देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, द पोर्टर इज प्राउड कंकरर ऑफ। जो कुली है वो गर्वान्वित विजेता है, किसका? तो बताएं दोस्तों, माउंटेन का, क्लिफ का, स्लीप का, या नेचर का? तो दोस्तों वह नेचर का प्राउड कंकरर है। कंकरर का मतलब होता है विजेता, जीत लेने वाला, जीतने वाला। तो वो नेचर के प्रति क्या है? प्राउड कंकरर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न 99। एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स डैश बीट फास्ट। परिणाम स्वरूप, कठिन काम के परिणाम स्वरूप पोर्टर का क्या है जो बीट फास्ट करता है? तो दोस्तों बीट करने का काम किसका होता है? पल्स का, ये भी बीट करता है, हार्ट का भी बीट करता है, नर्वस और मसल्स।
तो मेनली आपका बीट पोर्टर जब 25 किलो वजन लेके ऊपर चढ़ता है, क्लिप पे चढ़ता है, तो उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, हार्ट बीट। चलिए दोस्तों देखते हैं अंतिम प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न और पोएट्री सेक्शन का भी ये अंतिम प्रश्न है। मार्था हैड क्लियर एंड डैश आइज। मार्था की स्पष्ट और डैश आंखें हैं। कैसी आंखें हैं? ब्लू है, ग्रे है, वाइट है, रेड है। आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रे। मार्था की आंखें क्या है दोस्तों? वो ग्रे है। तो ये थे पोइट्री सेक्शंस के 100 क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी वीडियोज़ के 25-25 क्वेश्चंस देखे और सीखे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपने अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किया इंग्लिश वाटिका के साथ। पहले 100 क्वेश्चन थे प्रोज सेक्शन से प्रोनमा के, और आज कंप्लीट हुआ पोइट्री सेक्शन प्रोनमा के पोइट्री सेक्शन। दोस्तों अगला 100 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सीखने वाले हैं सप्लीमेंट्री बुक से। जी हाँ दोस्तों, सप्लीमेंट्री बुक यानी इंग्लिश रीडर बुक से हम लोग उसके सारे चैप्टर से कुल 100 क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक आप आज के प्रश्नों के आंसर शीट देख लें। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश रीडर के भी 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। इंग्लिश वाटिका लेकर आएगा आपके लिए फिर 4 पार्ट में 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश रीडर। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो पसंद किया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।